मिला है। और क्वेश्चन को ठीक तरह से थोड़ा सा रीड करते हैं हम लोग। ये आएगा कि नहीं नीचे? यस आ गया। ओके तो क्वेश्चन को रीड करो गाइस। हमें यहाँ पे 91 और 92 का डेटा गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें 91 को केवल 2 ही साल का डेटा गिवन होगा, उससे ज्यादा डेटा गिवन नहीं होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में 3 ईयर का डेटा गिवन है, नॉट 3 ईयर का पूरा नहीं दिया है। तो देखो क्वेश्चन में मुझे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक 91 का ओपनिंग 91 का क्लोजिंग दिया है। लेकिन यहाँ पे तुम लोग अगर एडजस्टमेंट में देखो भाई ये तो क्लियर हो जाएगा। देखो चलो मैं पहले उसका टिक मार्क कर लेते हैं हम लोग। भाई ये हमारा हो गया, ये तुम्हारा ट्रेडिंग का ओपनिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग का परचेस, ये ट्रेडिंग का सेल्स, ये ट्रेडिंग का क्लोजिंग स्टॉक, ये मेमोरेंडम का परचेस, ये मेमोरेंडम का सेल्स। लेकिन यहाँ पे ये डेट देखो, ये डेट क्या बोला, ये वाला डेट, an item of stock purchased in 1990 at cost rupees 20,000 was valued at rupees 12,000। उसकी वैल्यू कॉस्ट थी 20,000 की, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी 12,000 की वैल्यू। लेकिन वो कौन सी ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है। भाई करंट ईयर हमारा 1992 होगा, प्रीवियस ईयर हमारा 1991 होगा, लेकिन 1990 का भी दिया हुआ है। तो मुझे बताओ 1990 का क्लोजिंग यानी कि 91 का क्या हो जाएगा, वो ओपनिंग हो जाएगा। ओपनिंग 91 का ओपनिंग हो जाएगा। और जो भी वैल्यू होते हैं ना, वैल्यू हमेशा हम लोग ओपनिंग स्टॉक में से माइनस करते हैं। वैल्यू वैल्यू हमेशा क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक में से माइनस करते हैं। और रिटर्न ऑफ वगैरह जो होगा तो हम लोग क्लोजिंग में रिटर्न ऑफ ऐड करते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ इनका टोटल कॉस्ट था उसका 20,000। तो 20,000 का ये ओरिजिनल स्टॉक था और जिसकी वैल्यू थी 12,000। तो भाई 12,000 वैल्यू है, तो हमारे जो ओपनिंग स्टॉक होगा ना, उस ओपनिंग स्टॉक में से 12,000 का उसका वैल्यू माइनस हो जाएगा हमारे ओपनिंग में से। 1991 का जो ओपनिंग है उसमें से वो 12,000 माइनस हो जाएगा। अगेन आगे क्या बोला है, हाफ ऑफ दीज स्टॉक वाज सोल्ड इन 1991। 91 में ही सोल्ड किया है, यानी कि 91 के सेल्स के ऊपर तुम्हारा एडजस्टमेंट है। ये रहा तुम्हारा 91 के सेल्स के ऊपर तुम्हारा एडजस्टमेंट है, तो इसको टिक मार्क करते हैं हम लोग। हाफ बेचा है ना हमने, तो टोटल मेरा कितना था, 20,000 का स्टॉक था, तो उसमें से हमने हाफ बेच दिया, यानी कि 10,000 हमारे पास बच रहा है, उसमें से हाफ बेच दिया, 5,200 में बेच दिया। लेकिन रिमेनिंग वाज वैल्यूड रुपीज 4,800 ऑन 31 दिसंबर 1991। तो 91 को ही वैल्यूड किया है, वो ओपनिंग में वैल्यूड नहीं किया है, 91 को ही वैल्यूड किया है क्लोजिंग में। तो क्लोजिंग में से ही वैल्यू माइनस करो। हमेशा वैल्यू हम लोग ओपनिंग में से माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन कब हुआ है, एट द एंड ऑफ द ईयर। प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग जब हमने कैलकुलेट किया तभी उसका वैल्यूएशन हुआ, तो तभी वहीं से हम लोग उसकी क्लोजिंग वैल्यू माइनस कर देंगे। एंड आगे क्या बोला है, 1/4 ऑफ ओरिजिनल स्टॉक, जो भी मेरा ओरिजिनल स्टॉक था उसका मैंने 1/4 बेच दिया। कितने में, वॉज सोल्ड ऑन 15 मार्च 1992। इसका मतलब कि ये 92 का जो सेल्स है, इस सेल्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। तो इस ईयर में हमने सोल्ड कर दिया कितने में, 2,800 में हमने सोल्ड कर दिया। एंड द रिमेनिंग स्टॉक वाज कंसिडर्ड टू बी वर्थ 60% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। जो भी मेरा ओरिजिनल कॉस्ट था, मुझे बताओ ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है उस स्टॉक की, 20,000। 20,000 का ओरिजिनल स्टॉक का 60% फिर से वैल्यूड हो गया अनसोल्ड के लिए। वो एंड में हम लोग अनसोल्ड गुड्स के नाम से ऐड कर देंगे। उसका मैं साइमल्टेनियसली वर्किंग नोट भी दिखाऊंगा तुम्हें, वो करेंगे हम लोग वर्किंग नोट। लेकिन पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा पोस्टिंग कर लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स वगैरह ये लिख लेते हैं वन बाय वन। चलो सबसे पहले मैं लिखूंगा ये ओपनिंग स्टॉक। इसको मैं अभी नहीं लिखूंगा अमाउंट वगैरह, एडजस्टमेंट इमीडिएटली नहीं करता हूं मैं, एडजस्टमेंट हम लोग बाद में करते हैं। फिर से एक क्वेश्चन पढ़ते हुए एडजस्टमेंट करेंगे। ये लिखा मैंने, फिर इसका परचेज भी मुझे दिया हुआ है, तो ये परचेज का भी वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, परचेज। इस परचेज पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो इसको मैंने आउटर में लिख देना है। फिर नेक्स्ट टाइम मुझे उसका सेल्स भी दिया हुआ है, तो भाई सेल्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इसको हम लोग इनर में लिखेंगे, इट्स माई 4,05,000। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो भाई क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक को भी हम लोग इनर में लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 63,600, 63,600, उसको भी मैंने इनर में लिखा। एडजस्टमेंट करनी है हमें उन पे। फिर इसके बाद इसका ओपनिंग हमें पता नहीं होगा अभी, क्योंकि उसका क्लोजिंग ही हमने निकाला नहीं है, तो इसको ओपनिंग तो डायरेक्टली आएगा ही नहीं, तो ओपनिंग स्टॉक हमें लिखना बाकी है, ये लिखेंगे हम लोग बाद में। नेक्स्ट है इसका परचेस,
इसका परचेस है हमारा 1,08,000 और इसका सेल्स, भाई इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो उसको भी इनर में लिख लेते हैं हम लोग 1,22,800, ये सेल्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। और ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा मेरा जो भी आएगा। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में आता हूं मैं। एडजस्टमेंट में मुझे क्या बोला है, एन आइटम ऑफ स्टॉक परचेज ऑन 1990, प्रीवियस ईयर मैंने क्लोज खरीदा था, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर 90 में, जिसकी कॉस्ट 20,000 थी लेकिन उसकी वैल्यू 12,000 है। भाई स्टॉक यानी कि मेरा जो गुड्स है ना उसका कॉस्ट तो 20,000 है लेकिन उसकी वैल्यू हमारी 12,000 की बने। तो ये जो मेरा ओपनिंग का स्टॉक मैंने लिखा ना 76,800 जो इसकी वैल्यू है, इसमें वो 12,000 का भी इंक्लूड होगा ना, क्योंकि पिछले के पिछले साल का है वो। तो पिछले के पिछले साल का है तो मुझे केवल पिछले साल का चाहिए, लेकिन इसमें पिछले के पिछले साल का जो 20,000 का हमने खरीदा था उसका 12,000 इसमें इंक्लूडेड है इस ओपनिंग स्टॉक में। तो हम लोग माइनस कर देंगे इसमें से। लेस किस नाम से माइनस करेंगे, इसको देखो क्या कहा जाता है, एबनॉर्मल आइटम यस सर। वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल आइटम, यस वही होगा वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल आइटम। भाई एबनॉर्मल हम लोग किसको किस किस को एबनॉर्मल कहेंगे, देखो इस केस में हम लोग एक तो डिफेक्टिव जो होता है उसे भी एबनॉर्मल कहेंगे, और जो हमारा इस ईयर का नहीं होगा वो पिछले कई सालों का भी हो सकता है तो उसको भी हम लोग एबनॉर्मल कहेंगे। जो हमारे इस ईयर से रिलेटेड या हमारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं है उसे हम लोग एबनॉर्मल आइटम ही कहेंगे। तो वो कितना है, वो उसकी वैल्यू कितनी थी, 12,000 इसमें इंक्लूडेड हो गई थी, तो ये 12,000 इसमें से माइनस कर देते हैं। यस टेल मी कितना आएगा इसका, 64,800। 64,800 ओके। अब क्या बोला है, मैं एक काम करता हूँ साइमल्टेनियसली, मैं ना यहाँ पे उसका अमाउंट भी लिख देता हूँ। यहाँ पे टोटल हमारा था 20,000, उसका वैल्यू 12,000 है, ठीक है, ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे। लेकिन उसमें से हमने क्या किया है देखो अभी, चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं सेंटर में लेता हूँ। यस, इसमें से मुझे बताओ हमने कितना सोल्ड करा है, इसका हाफ सोल्ड कर रहे हैं। देखो हाफ ऑफ दिस स्टॉक वाज सोल्ड इन 1991, तो मुझे बताओ 20,000 का हाफ कितना आएगा, 10,000। 10,000। तो 10,000 हम लोग कितने में बेच रहे हैं बताओ, 5,200 में बेच रहे हैं, है ना, 5,200 में। तो मुझे बताओ 20,000 का अगर हमने हाफ सोल्ड किया तो बचा कितना मेरे पास, 10,000 बचा। और उसका वैल्यूएशन हमने किया है, उसका वैल्यूएशन हमने समथिंग कुछ कितना किया, उसका वैल्यूएशन 4,800 किया उसका वैल्यूएशन। अगेन हमने क्या किया है, ये जो सोल्ड कर दिया, वो जो सोल्ड कर दिया 10,000 वाला, इसका भी और भी कुछ स्टॉक बचा हुआ है। तो एक काम करता हूं मैं ना, इसको ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हमने सोल्ड कर दिया, ये यहाँ पे इसको सोल्ड कर दिया। एक सेकेंड, इसको मैं फिर एक बार लाइन ड्रॉ करता हूँ। आई एम टेकिंग टाइम बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट है गाइज, इसलिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ। तो ये तो हमने चलो सोल्ड कर दिया, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास बचा है ना ये 10,000 वाला जिसका वैल्यूएशन हमने किया। लेकिन आगे से फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका भी और हाफ हम लोग बेच रहे हैं, अभी इसका फिर से हाफ बेच रहे हैं कि कितना बेच रहे हैं, यस हाफ ही बेच रहे हैं। बताओ कितना हाफ, कितना आएगा फिर उसका हाफ, 5,000। 5,000 आणि 2,800। यस वो 5,000 का स्टॉक तो है लेकिन उसको बेचा कितने में है हमने, 2,800 में उसको बेचा है। जो ब्रैकेट में लिखे ना वो सारी सोल्ड प्राइस है, उसकी वैल्यू है। यहाँ पे ये 10,000 वाला, ये वाला तो हमने बेचा नहीं है, इसका तो वैल्यूएशन किया, लेकिन वो 5,000 एंड में बेचा। तो गाइज मुझे बताओ हमारे पास कितने का स्टॉक बचेगा, 5,000 का स्टॉक बचेगा ना, बताओ कितना बचेगा, 5,000 का स्टॉक बचेगा। लेकिन हम लोग पूरा 5,000 नहीं लेने वाले अनसोल्ड के नाम से। उसका कितना लेने के लिए बोला है क्वेश्चन में हमें, उसका 60%। 60% लेने के लिए बोला है। ठीक है, तो भाई इसका 60% ही लेंगे हम लोग लेते समय। तो जो एंड में हमारा कैलकुलेशन करेंगे ना हम लोग, तो वो 60% ही कैलकुलेशन करेंगे एंड में जो अनसोल्ड गुड्स के नाम से लिखेंगे। 3,000। गेटिंग माई पॉइंट कैसे आया,
हाँ ठीक है 3000 आएगा, लेकिन हम लोग एंड में अनसोल्ड के नाम से वो 3000 ऐड कर देंगे, लेकिन वो 3000 आया कैसे है उसकी वर्किंग नोट जान लो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे चलो हम लोग क्वेश्चन में आते हैं फिर से। हमने सोल्ड कर दिया, पहले मैं 12,000 का हमने यहाँ पे किया था, हाफ ऑफ दिस वाज सोल्ड इन 1991, तो 91 में हमने सोल्ड किया है। तो गाइस 91 में यहाँ पे हमने क्या लिखना है, लेस स्लो मूविंग व्हाट आइटम, स्लो मूविंग आइटम। कितने में सोल्ड किया देखो उसको, 5200 में सोल्ड किया। आई थिंक ये वाला भी अमाउंट है ना 5000, ये वाला गाइस बाय मिस्टेक ये 5000 हो गया, ये 5200 है, करेक्शन कर दो क्वेश्चन में, इट्स योर 5200 है, ये 5200 होगा, 4,05,200 अमाउंट है उसका, करेक्शन कर लो उतना। तो कितना सेल्स बचेगा हमारा, इज इट 4 लाख, इज इट 4 लाख, यस 4 लाख बचा। अब क्या बोला है भाई, जो भी है ना, अभी 20,000 में से हमने 10,000 का स्टॉक तो बेच दिया, मेरे पास अभी भी 10,000 का स्टॉक बचा हुआ है। अब उसका वैल्यूएशन हमने नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में नहीं किया, उसका वैल्यूएशन कब किया है, उसका डेट दिया है तुम्हें, डेट देखो, रिमेनिंग वॉज वैल्यूड, रिमेनिंग जो भी बचा है हमारा 10,000 का जो स्टॉक बचा है उसको मैंने वैल्यूड किया है, कितने में वैल्यूड किया भाई, 4,800 में वैल्यूड किया। तो वैल्यूड हमने कब किया, 31 दिसंबर 1991 को वैल्यूड किया, मतलब कि जो 63,600 की वैल्यू, ये क्लोजिंग की वैल्यू है, इसमें वो इंक्लूडेड हुआ है, एक्चुअली वो करंट ईयर से रिलेटेड है ही नहीं, वो पिछले साल का ही है। हमने केवल जो पिछले साल का 20,000 था उसमें से जो स्टॉक था, अब स्टॉक की बात कर रहे हैं, पहले मेरा 20,000 का स्टॉक था, उसमें से 10,000 मैंने बेच दिया, तो 10,000 का स्टॉक अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, अब उसकी वैल्यू है 4,800, तो वो बाय मिस्टेक हमारे ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना उसमें इंक्लूडेड है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी है, हम लोग यहाँ पे वैल्यू पे काम करेंगे, हम लोग स्टॉक पे काम नहीं करेंगे, हम लोग थिंग्स पे काम नहीं करेंगे। हमने प्रीवियस ईयर का जो भी स्टॉक बचा था उसकी वैल्यूएशन 4,800 होगी, जो इसमें इंक्लूडेड है क्लोजिंग स्टॉक में, अगेन इसमें से भी माइनस कर दो। किस नाम से माइनस करेंगे, वैल्यू ऑफ, अगेन वही वैल्यू ऑफ रिमेनिंग एबनॉर्मल, रिमेनिंग लिखते हैं, रिमेनिंग आर ई ना, REMAINING, रिमेनिंग एबनॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम। तो कितने में वैल्यूड किया उसको हमने भाई, 4,800 में वैल्यूड किया। तो बताओ अभी इसका अमाउंट कितना आएगा क्लोजिंग स्टॉक का, क्योंकि वो पिछले साल का था, वो हमने डिडक्ट कर दे, तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए होता है क्लोजिंग स्टॉक का। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट अमाउंट, 58,800। 58,800, दैट्स इट। तो यहाँ पे तो अब ओपनिंग है। कैलकुलेट करो, यस हाँ वो ओपनिंग भी आएगा, अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे और वही हमारा ओपनिंग आएगा, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, यानी कि वही हमारे नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग है ना, यस। तो यहाँ पे टोटल 4,58,800 आएगा, यस 4,58,800। तो मुझे बताना गाइस कितना प्रॉफिट आएगा तुम्हारा, प्रॉफिट कितना आएगा, 74,000। यस 74,000 विल बी योर प्रॉफिट, प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी रेशियो। यस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज माय ग्रॉस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला लिखो है, फॉर्मूले को मार्क्स होंगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो गाइस मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 74,000 डिवाइडेड बाय मेरा सेल्स आ गया 4 लाख का, इसको मैं इनटू 100 कर दूंगा, 18.5%। यस। 0.185 इंटू 100, मैं यहाँ पे सेपरेट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 18.5% ये हमारा आंसर आ गया, एग्जैक्टली 18.5 आ रहा है कि वो
0.5555 ऐसे कुछ आ रहा है? नहीं एग्जैक्टली आता है। यस एग्जैक्टली 18.5। तो हम लोग उस वही प्रॉफिट ले लेंगे कहीं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। कैरी डाउन। कितना लिखोगे तुम लोग यहाँ पे भाई? 18.5% ऑन सेल्स। सर सेल्स पर एडजस्टमेंट राहिली ना ती। अरे हाँ, सेल्स पे एडजस्टमेंट रहेगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी। हमने केवल कहाँ तक एडजस्टमेंट पढ़ा था? यस वैल्यूड तक हुआ था हमारा। ऑन 31st December, अच्छा, 1/4 ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड ऑन व्हाट? 15 मार्च 1992। मुझे वो दिख नहीं रहा है, वो बहुत ही ब्लर दिख रहा है मुझे। 15 मार्च 1992 को सोल्ड किया है भाई। 92 में सोल्ड किया है, यानी कि हमारे मेमोरेंडम ईयर में सोल्ड किया है, यानी कि करंट पीरियड में सोल्ड किया है। तो इसको हम लोग कहेंगे स्लो मूविंग आइटम। स्लो मूविंग आइटम। तो कितना आया ये स्लो मूविंग आइटम? इज इट 4000? नहीं, 2800। 2800। यस। तो ये कितना बच रहा है? 1,20,000 बच रहा है। हो। यस। तो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक मैंने किया। जो 10,000, वो 20,000 का मेरा स्टॉक, तो उसमें से पहले हाफ मैंने सोल्ड किया, फिर बाद में मेरे पास 10,000 बचा। तो 10,000 का मैंने पूरा हाफ सोल्ड नहीं किया, बल्कि कितना सोल्ड किया है? 1/4 सोल्ड किया, 1/4। ये मैंने हाफ लिखा है यहाँ पे, हाफ नहीं सोल्ड किया हमने, 1/4 सोल्ड किया है। यानी कि 2,500 वाला स्टॉक हमने सोल्ड किया है। यहाँ पे देखो, 2,500 वाला स्टॉक सोल्ड किया है। बताओ, 2,500 1/4 सोल्ड किया ना तुमने, पूरा सोल्ड नहीं किया हमने, बल्कि 1/4 सोल्ड किया है। ये केवल 1/4 ही सोल्ड किया है। जो भी स्टॉक मेरा था ना, उसमें से केवल 1/4 ही हमने स्टॉक सोल्ड किया है। 1/4। तो रिमेनिंग यहाँ पे कितना बचेगा? 3/4 बचेगा। तो 3/4 कितना आएगा तुम्हारा? 7,500। 7,500। तो हमें 60% है ना इस स्टॉक का नहीं निकालना है, 60%। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है? 60% ऑफ व्हाट? 60% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल स्टॉक। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? ओरिजिनल कॉस्ट उसका भाई ये रहा तुम्हारा ओरिजिनल कॉस्ट। दिस इज योर ओरिजिनल कॉस्ट। 20,000 है तुम्हारा ओरिजिनल कॉस्ट, तो उसका 60%। कितना आएगा देखो? जीपी का सर। हाँ, जीपी किती आला? हो 22,200। ओके, 22,200 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया। तो इस साइड का टोटल करो अभी। वन लैख 89,000। 1,89,000। 1,89,000। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है। इसे हम लोग कहेंगे बैलेंसिंग। इसे मैं कहता हूं बैलेंसिंग फिगर। 69,000। 69,000। मैं इसको जरा उठा के जरा ऊपर ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे बाकी की चीजें लिख लेते हैं, तब तक नोट डाउन कर लो चलो। 5,000 बचा ही नहीं ना हमारे पास। हमारे पास तो 7,500 बचा। ओरिजिनल स्टॉक 1/4। ओरिजिनल, अच्छा ओरिजिनल स्टॉक का 1/4 बेचा है। सॉरी सॉरी सॉरी, तो 5,000 ही था वो, 10,000 का नहीं। ओरिजिनल स्टॉक का 1/4 हमने सोल्ड किया, ओरिजिनल स्टॉक का। तो ओरिजिनल स्टॉक हमारा 20,000, 20,000 का 1/4 तो 5,000 आएगा। तो जो हमने इसके पहले किया था ना, सेम वही है।
मेरे पढ़ने में मिस्टेक्स हुई, अगर हो गया हो तो फिर एंड में केवल आंसर करना बाकी है। अच्छा एवरेज क्लॉज भी इसमें है, ओहो तो क्वेश्चन बढ़ेगा जरा, क्वेश्चन थोड़ा सा वार्डनर है, थोड़ा सा और नीचे आएगा, इसमें थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ। ओके सो हियर माय एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्टॉक, कितना एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्टॉक? 69,000। 69,000 यस, तो इसमें से लेस क्या कर देंगे, पहले तो सैल्वेज्ड गुड्स, सैल्वेज्ड गुड्स कितना है, सैल्वेज किया है 24,000 यस 24,000 हमने सैल्वेज किया है। ओके और इसमें ऐड क्या कर देंगे अभी, अनसोल्ड गुड्स। तो भाई देखो मेरे पास कितना का स्टॉक बचा है, पहले 20,000 का मेरा टोटल स्टॉक था, उसमें से मैंने हाफ बेच दिया तो मेरे पास 10,000 बचा। अब उस 10,000 में से हमने 10,000 का 1/4 नहीं बेचा है, देखो वहां पे लाइन पढ़ो, मैंने वो लाइन ठीक से पढ़ी नहीं थी। दिस इज योर लाइन गाइज, ये क्या बोला है, 1/4 ऑफ व्हाट, ओरिजिनल स्टॉक, ओरिजिनल स्टॉक का 1/4 हमने बेचा है। इफ यू कुड सी द लाइन, देखो ये आई थिंक कि किसी किसी को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये 1/4 ऑफ ओरिजिनल स्टॉक, ओरिजिनल स्टॉक का 1/4, तो भाई ओरिजिनल स्टॉक तो 20,000 का था, तो 20,000 का 1/4 कितना आएगा मेरा 5,000, यानी कि 5,000 हमने बेच दिया तो मेरे पास बचा केवल 5,000 एंडिंग में। सो दिस इज योर रिमेनिंग अमाउंट, ये तुम्हारा रिमेनिंग स्टॉक है, ये वाला इतना बच गया तुम्हारे पास। लेकिन वो वैल्यूड कितने में हो रहा है, सी दैट लाइन, 60% को वैल्यूड हो रहा है, कितने को वैल्यूड हो रहा है, 60% में वैल्यूड हो रहा है। सो विल कैलकुलेट, भाई मेरे पास जो बचा है ना अभी स्टॉक, हमारे पास कितना बचा था, टेल मी, 5,000 का बचा था, तो 60% ऑफ 5,000, तो बताओ कितना आएगा वो, इज इट योर 3,000 3,000? यस दिस yes इज योर 3,000। सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 48,000 40? 8 यस, ये गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये आ गया हमारा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या फिर यही हमारा क्लेम आता, लेकिन यहाँ पे हमें एवरेज क्लॉज पॉलिसी यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज दिया है, क्योंकि अमाउंट ऑफ पॉलिसी दिया हुआ है। सो वील कैलकुलेट एवरेज क्लॉज, एंड में एक नंबर ऐसे डालता हूं मैं, एवरेज क्लॉज हम लोग यूज करेंगे। सो टेल मी द फॉर्मूला गाइस, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज क्लॉज पॉलिसी? value of insurance policy अमाउंट ऑफ पॉलिसी, यस, अमाउंट ऑफ divided by पॉलिसी best into actual loss divided by value of stock destroyed by fire value of stock on date of fire। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला, इसे हम लोग एक्चुअल लॉस भी कहते हैं ना, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड योर एक्चुअल लॉस ऑल्सो, है ना, दिस इज योर एक्चुअल लॉस 48,000। अब उसमें पुट करते हैं, यस टेल मी व्हाट इज माय अमाउंट ऑफ पॉलिसी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी है 60,000, एक्चुअल लॉस कितने का है 48,000। लेकिन अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ेगा, मुझे बताओ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर का मतलब क्या होता है। भाई वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर मतलब जिस दिन कंपनी को आग लगी उस दिन का स्टॉक, तो उस दिन का स्टॉक, तुम लोग तो कहोगे सर जिस दिन कंपनी को आग लगी उस दिन का स्टॉक तो यही है, यही है ना, एम आई राइट, यही है।
लेकिन गाइज एक और स्टॉक भी तो है तुम्हारा, ये भी तो स्टॉक है तुम्हारा, जिस दिन कंपनी को आग लगी ये भी तो स्टॉक बचा है हमारे पास। ये 2 स्टॉक बचा है हमारे पास। कितने स्टॉक बचे टोटल? ये 2 स्टॉक बचे, क्योंकि 69,000 तो अनडाउटेबली तुम्हारा 69,000 तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक तो है, जिस दिन आग लगी उस दिन का स्टॉक तो है, लेकिन जो बचा हुआ 3,000 उस दिन वो भी तो स्टॉक बचा था। तो इसका मतलब कि हम लोग क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे फॉर्मूला नहीं उसका, क्लोजिंग स्टॉक ऐसा फॉर्मूला नहीं है, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन कंपनी को आग लगी उस दिन का स्टॉक। तो उस दिन का स्टॉक वो 69 तो है ही, लेकिन जो बचा हुआ 3,000 है वो भी तो हमारा स्टॉक बचा था, यानी कि क्रेडिट में कितना आएगा? 72,000 आएगा। यहाँ पे तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कर रहा हूँ 69,000 प्लस 3,000, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए, वैसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बताओ कितना आएगा क्लेम, कैलकुलेट करो एंड डू लेट मी नो 40,000. व्हाट इज माय इंश्योरेंस क्लेम। 40 40,000. 40,000 Exactly 40. exactly 40,000 is my insurance claim. So I have to write here my claim is nothing but 40,000. Okay, got it. ये कैसे आया सर 72,000? उसमें डाउट नहीं होना चाहिए भाई। 69 तो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है ही, लेकिन जिस दिन कंपनी को आग लगी उस दिन का स्टॉक, यानी कि वो 3,000 भी तुम्हारा वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है। ओके, गॉट इट। Oh, ओके, फाइन।